हाय एवरीवन। पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है किसके साथ? सिटीजनशिप के साथ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि हम किस तरह से एक्वायर कर सकते हैं सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। इंडिया की सिटीजनशिप को एक्वायर करने के लिए देयर आर 5 वेज। ठीक है, इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, आप याद रख सकते हैं बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में पहला जो लेटर आता है वो आता है बी, तो बी से हो जाएगा बर्थ। अगर आप इंडिया में पैदा हुए हैं तो आपको ऑटोमेटिकली इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। सेकंड वर्ड आता है हमारा डी। डी से हो जाएगा डिसेंडेंट्स। अगर आपके पूर्वज मतलब आपके दादा दादी इंडिया में रहते थे बट आप बाहर पैदा हुए हैं, मान लेते हैं आप कनाडा में पैदा हुए बट आपके दादा दादी इंडिया में ही रहते हैं, ठीक है, तो या रहते थे, तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है। ब द री आर आ जाता है, ठीक है, तो आर से आपके आ जाएगा रजिस्ट्रेशन, मतलब आप रजिस्ट्रेशन करवा के भी इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हैं। किस तरह से? मान लेते हैं कि कोई लड़का है वो कनाडा जाता है, वो कनाडा में किसी कैनेडियन से फॉरेनर से शादी कर लेता है। अब वो इंडिया वापस आ जाते हैं। अब वो जो फॉरेनर है मतलब उसकी वाइफ है वो इंडिया में 7 सालों से रह रही हैं, ठीक है। अब 7 साल रहने के बाद वो इंडिया की सिटीजनशिप के लिए रजिस्टर करवा सकती हैं, अप्लाई करवा सकती हैं। कंडीशन बीइंग कि इन 7 सालों में वो एक भी बार कनाडा ना गई हैं, ठीक है। और अब वो इंडिया की सिटीजनशिप के लिए रजिस्टर करवा देंगी। रजिस्टर करवाने के बाद उन्हें 5 सालों के लिए वेट करना पड़ेगा। 5 सालों के बाद उन्हें इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। इट मीन्स रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में इट टेक्स 12 ईयर्स टू गेट दी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ठीक है। बद री में आर के बाद क्या आता है? आई आता है, तो आई से हो जाएगा इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। क्या मतलब है इसका? मान लेते हैं कि श्रीलंका है, तो श्रीलंका के जो लोग हैं उनके साथ उनकी गवर्नमेंट कॉपरेट नहीं कर रही, ठीक है, तो इनकॉपरेट कर रही है मतलब अगर उनकी गवर्नमेंट उनके साथ इनकॉपरेट कर रही है तो अगर वो हमें रिटर्न में दे कि हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ इनकॉपरेट कर रही है एंड वी वांट टू बी द पार्ट ऑफ इंडिया, तो उन्हें इंडिया की सिटीजनशिप दी जा सकती है, ठीक है। बदरी आई तक हो गया। नाथ NAT को साथ में उठा लीजिए। नेचुरलाइजेशन फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो कि आप बहुत सालों से बाहर रह रहे हैं पर आपके पूर्वज कभी आपके परदादा दादा इंडिया में रहा करते थे, तो भी आप आके इंडिया में इंडियन सिटीजनशिप को अवेल करवा सकते हैं। दैट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच।